let's read the question. The question says that let S contains the elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. F is defined from S to S as f of n is equal to 2n if n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 2n minus 11 if n is equal to 6, 7, 8, 9 and 10. Let G is defined from S to S be a function such that f of G of n is equal to n plus 1 if n is odd and n minus 1 if n is even. Then G of 10 into G of 1 plus G of 2 plus G of 3 plus G of 4 plus G of 5 is equal to. इस क्वेश्चन में f of n दे रखा है 2n if n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 2n minus 11 if n is equal to 6, 7, 8, 9 and 10. f of G of n दे रखा है n plus 1 if n is odd and n minus 1 if n is even. और सेट S में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 and 10. तो हमको G of 10 into G of 1 plus G of 2 plus G of 3 plus G of 4 plus G of 5 की वैल्यू बतानी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट पहला है composition of two functions that is f of g of x. f of g of x का मतलब है कि f of x में जहां जहां x है वहां पे g of x से रिप्लेस कर दीजिए. दूसरा if f inverse a is equal to b, it means at x is equal to b f of x will be a. इसका मतलब यही होता है. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन में सेट S में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. f of n दे रखा है 2n if n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 2n if n is equal to 1, 2, 3, 4, 5. Then 2n minus 11, 2n minus 11 if n is equal to 6, 7, 8, 9 and 10. Then g of n क्या दे रखा है g of n हमारे पास नहीं दे रखा है. f of g of n दे रखा है. f of g of n दे रखा है हमारे पास n plus 1 if n is odd, n plus 1 if n is odd and n minus 1 if n is even. अब चूंकि हमको g of 1 निकालना है तो उसके लिए f of g of 1 निकालना पड़ेगा. तो f of g of 1 क्या आएगा? चूंकि 1 एक ऑड है तो n plus 1 वाला फॉर्मूला फॉलो होगा. तो 1 plus 1 that is 2. तो इसका मतलब g of 1 की वैल्यू f इनवर्स 2 आएगी. अब चूंकि f of 1 जो है वो 2 के इक्वल है तो f इनवर्स 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1. अब इसका मतलब g of 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई. अब f of g of 2 पे चलते हैं. अब 2 चूंकि एक इवन नंबर है तो 2 minus 1 that is 1. तो g of 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी f इनवर्स 1 और f इनवर्स 1 निकालना है. तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो f of 6 जो है वो 1 के इक्वल आ रहा है. तो f इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6. इसका मतलब g of 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6. देन f of g of 3 निकालना है. तो f of g of 3 के लिए 3 चूंकि एक ऑड नंबर है तो 3 plus 1 4 आ जाएगा. तो इसका मतलब कि g of 3 की वैल्यू जो है वो f इनवर्स 4 के इक्वल आ जाएगी. और f इनवर्स 4 निकालना है तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो f of 2 जो है वो 4 के इक्वल है. तो f इनवर्स 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. तो इसका मतलब कि g of 3 की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई. देन f of g of 4 पे चलते हैं. f of g of 4 एक इवन नंबर है तो 4 minus 1 that is 3. तो g of 4 की वैल्यू जो है वो f इनवर्स 3 के इक्वल आएगी. अब f इनवर्स 3 निकालना है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो f of 7 क्या हो जाएगा 2 into 7 14 minus 11 3. तो f of 7 जो है वो 3 के इक्वल है. तो f इनवर्स 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 के इक्वल. इसका मतलब कि g of 4 की वैल्यू हो गई 7 के इक्वल. देन f of g of 5 के लिए 5 चूंकि एक ऑड नंबर है तो 5 plus 1 6. तो इसका मतलब कि g of 5 की वैल्यू जो है वो f इनवर्स 6 के इक्वल होगी. और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो f of 3 की वैल्यू 6 के इक्वल है तो f इनवर्स 6 की वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगी. तो इसका मतलब कि g of 5 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 3 के इक्वल. अब f of g of 10 चूंकि g of 10 निकालना है तो f of g of 10 चूंकि एक इवन नंबर तो 10 minus 1 9. तो इसका मतलब g of 10 की वैल्यू जो है वो f इनवर्स 9 के इक्वल आएगी. और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो f of 10 जो है वो 9 के इक्वल है. f of 10 जो है वो 9 के इक्वल है तो f इनवर्स 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 के इक्वल. तो इसका मतलब g of 10 जो है वो 10 के इक्वल आ जाएगा. f इनवर्स 9 10 के इक्वल आ गया क्योंकि f of 10 की वैल्यू 9 के इक्वल थी. तो g of 10 की वैल्यू 10 के इक्वल आ गई. तो अब लिख सकते हैं therefore g of 10 into g of 1 plus g of 2 plus g of 3 plus g of 4 plus g of 5. अब g of 10 के इक्वल है into g of 1 plus 6 plus 2 plus 7 plus 3. 1 plus 6 plus 2 plus 7 plus 3. तो जगह 10 into 6 plus 2 8 plus 1 9 plus 7 16 plus 3 19.
तो 190 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस 190 is the required answer. So 190 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.